विधायक बनते ही प्रशांत किशोर ने आज कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर वाकई विधायक हो तो प्रशांत किशोर जैसा। प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए ये बेहद ही खुशी का पल है और उनके समर्थक अब सोच रहे होंगे कि जिनके लिए हमने बांकीपुर विधानसभा की खाक छानी वो कहीं ना कहीं अब सार्थक हो रहा है। बांकीपुर की जनता के लिए प्रशांत किशोर ने आज एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद अब बांकीपुर की जनता का भविष्य मानिए तो संवर जाएगा। लगातार बांकीपुर की जनता से प्रशांत किशोर जो वादे कर रहे थे उसमें से पहला वादा आज प्रशांत किशोर ने पूरा कर दिया है। क्या कुछ किया है प्रशांत किशोर ने जिसके बाद अब चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। जी हाँ, अब प्रशांत किशोर जो हैं वो 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे और इसके लिए उन्होंने सीवी यानी कि बायोडाटा भी मांग लिया है। अब प्रशांत किशोर ये रोजगार कैसे देंगे और बांकीपुर की जनता इससे कितनी खुश है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई प्रशांत किशोर ने जो काम किया है वो तारीफ के लायक है या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के बाद ये महज एक ऐलान है। दरअसल प्रशांत किशोर आज बांकीपुर विधानसभा में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने बांकीपुर की जनता को बड़ा सौगात दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वादे उन्होंने नहीं किए थे उन वादों को भी पूरा करेंगे प्रशांत किशोर। 10,000 से अधिक बच्चों को रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि 10,000 से अधिक वो बच्चे होंगे जिनको वो अपने जान पहचान या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जानने वाले उनके यहाँ काम लगवाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता के लिए, पहले आप सुनिए। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से विधायक बनते ही प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को खुश कर दिया। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है और इसी मुद्दे को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर अब लग गए हैं। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि 10,000 से अधिक बच्चों को रोजगार देंगे और इसी कड़ी में उन्होंने
साफ तौर पे कहा है कि आप सीवी हमारे कार्यालय पहुंचाइए, यथासंभव जहां नौकरी लग सकती है वहां हम बात करेंगे और नौकरी लगवाएंगे। अब देखिए, एक विधानसभा बांकीपुर से अगर 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, नौकरी लगती है, तो कहीं ना कहीं बांकीपुर की तस्वीरें आने वाले समय में बदलने जा रही है। अब प्रशांत किशोर की जीत के बाद ये उनका पहला ऐलान है। बांकीपुर की जनता इस समय गदगद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जो नहीं कर पाई, अब प्रशांत किशोर महज जीतने के थोड़े दिन बाद ही कर दिया। अब प्रशांत किशोर की चर्चा चारों तरफ हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक और बड़ा मुसीबत सामने आ गया है। क्या भविष्य में अब बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, ये कहना संभव नहीं है। इसके साथ ही जो है, अब बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद धीरे धीरे कम होगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने वादे पूरे कर रहे हैं और बांकीपुर की जनता को खुश कर रहे हैं, इससे पूरे बिहार में एक मैसेज आता है कि अगर प्रशांत किशोर आगे अधिक सीटें जीतते हैं या फिर आगे बिहार की राजनीति में ऐसे एक्टिव रहते हैं, तो बिहार की तस्वीरें एक न एक दिन जरूर बदल जाएगी। चाहे मुद्दे कितने भी हों, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बिहार के जेन्युइन मुद्दे उठाए, उससे जनता प्रभावित जरूर है। पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा प्रशांत किशोर ने काफी प्रखर होकर उठाया था और अब इस पर वो काम भी कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता को अब लगभग 10,000 से अधिक रोजगार मिलने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रशांत किशोर ये करने जा रहे हैं या फिर महज एक अफवाह है? प्रशांत किशोर सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि आखिरकार बांकीपुर की जनता को कितना नौकरी और रोजगार मिलता है। अब देखिए, जैसे ही प्रशांत किशोर जीत दर्ज किए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कह रहे थे कि 3 महीने बाद प्रशांत किशोर से सवाल पूछे जाएंगे कि उन्होंने बांकीपुर में क्या किया। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बांकीपुर की जनता जो है वो काफी अब खुश होने जा रही है। जो वादे प्रशांत किशोर ने किए थे कि बांकीपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे, उसकी शुरुआत अब उन्होंने कर दी है। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई भविष्य में आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? ये भी लिखते जाइएगा।